जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। एंड अभी जो क्वेरी मैं राजीव जी का ले रहा हूँ, क्या वेज रिवीजन जो है इट विल मेक इम्पैक्ट ऑन एक सर्विसमैन की सैलरी पे? क्या इसका इम्पैक्ट होगा एंड कैसे होगा? एंड क्योंकि जो भी एक सर्विसमैन की सैलरी होती है वो लास्ट पे ड्रॉ जो करते हैं उसके आधार पर होता है। तो लेट्स डिस्कस। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि कैसे मेरा सैलरी फिक्स हुआ था एंड मेरे जो सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। होप इट विल गाइड एक सर्विसमैन ब्रदर। आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा कि ये चार्ट है क्या। ठीक है, एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड पे स्केल विथ इफेक्ट फ्रॉम 2017 लास्ट वेज डिवीजन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो यहाँ क्लर्कल स्टाफ का आप देख सकते हो, ये सबऑर्डिनेट स्टाफ है ग्रुप डी स्टाफ के लिए। तो मैं फिलहाल क्लर्कल स्टाफ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ 11,765 से जो इंक्रीज हुआ था 17,900, तो इट इज़ मोर देन 1.5 टाइम्स। अगर आप कैलकुलेट करोगे इट इज़ बिटवीन 1.5 टू 1.6 टाइम्स के बीच में है। तो स्टैग्नेशन देखिए आपका आता है यहाँ पे 31,540 पे पहले स्टैग्नेशन था, वो 47,920 पे चला गया। तो मेरी जो सैलरी फिक्स हुई थी स्टैग्नेशन पे फिक्स हुई थी 31,540 पे। 2016 दिसंबर का ज्वाइनिंग हूँ मैं। एंड फिर मुझे एक इंक्रीमेंट लग गया था 2019 में। ठीक है, तो 32,850 पे मेरी थी फिक्स। जैसे ही वेज डिवीजन हुआ वो 49,910 हो गया। तो फ़र्क ये होता है कि जो उस रेशियो से ही आपका मीन्स 1.5 टू 1.6 टाइम्स के रेशियो से ही आपकी बेसिक चेंज हुई। अब आगे देखिए एग्जैक्ट कितना डिफरेंस हुआ सर। चलिए यहाँ पे देख सकते हो, ये है पे स्लिप दिसंबर 2020 की। तो यहाँ पे बेसिक आपको जो बताया था फर्स्ट स्टैग्नेशन का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वो ओल्ड बेसिक है 32,850। ये देखिए पे स्लिप जनवरी 2021 का। वेज रिवीजन आपको मालूम होगा वो नवंबर 2020 को फाइनली साइन हुआ था, बट दिसंबर में भी हमें नए बेसिक नहीं मिले थे। दिसंबर में पुराने बेसिक ही थी। जनवरी से मेरा फिर ये स्टैग्नेशन वन पे जो 49,900 प्लस वाली है वो बेसिक थी। अब इस पे ये यहाँ स्क्रीन छोटा। चलिए यहाँ आप ध्यान दो, ये 10th बाइपेटाइट सेटलमेंट के हिसाब से मेरी बेसिक जो थी वो है। एंड उस पर आप अगर थोड़ा सा जूम और कर ले, देखिए 32,850 दिख रहा है बेसिक पे। डीएनएस अलाउंस 31,069, ऑलमोस्ट आसपास है, मीन्स 96-97% तक डीए लगभग हो गई थी। ठीक है, 100% होने पे वो इक्वल हो जाती, तो ऑलमोस्ट आसपास डीए हो गई थी। यही होता है, डीए डिक्रीज कर देते हैं, बेसिक इंक्रीज कर देते हैं। देन हाउस रेंट अलाउंस 2,654, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे PQP 900 रुपीज़। इनफैक्ट 450 रुपीज़ का 2 PQP मुझे मिला था। लोग पूछते हैं सर आपको सिविल ग्रेजुएशन का कुछ बेनिफिट मिला? तो मुझे 2 PQP मिला था स्टैग्नेशन पे पहुंचने के बाद, सिविल ग्रेजुएशन की वजह से। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 470 रुपीज़। एरियर्स ऑफ अर्निंग, ये पहले का कुछ छुटा हुआ पैसा होता है। एरियर्स ऑफ अर्निंग 37 रुपीज़ नॉमिनल है। स्पेशल अलाउंस 2,545, स्पेशल पे न्यू 1640। तो ये आप देख सकते हो, ये सब अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ 72,100 रुपीज़ मुझे ये मिलता था। ये आपको दिसंबर की बात आ रहा हूँ, दिसंबर 2020 का है। ठीक है, अभी देख लीजिए इंक्रीज़ कितना हुआ था। 72,000 यहाँ पे है, वहाँ फाइनली कितना इंक्रीज़ हुआ। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये न्यू बेसिक मेरी हो गई थी 49,920। ठीक है, एंड उसके बाद डीए देखिए काफ़ी कम हो गया, 14,000 आ गया। वहाँ बेसिक एंड डीए आसपास थी, या बेसिक मल्टीप्लाई हुआ 1.5 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा, तो फिर डीए को रिड्यूस कर दिया गया। एंड हाउस रेंट अलाउंस यहाँ लगभग डबल हो गया, वहाँ यहाँ 5,515, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके बेसिक पे डिपेंड करती है, इसलिए बेसिक पे बढ़ना एक प्लस पॉइंट होता है। देन PQ पे वहाँ आपको 900 दिखा था, 450 का 2, अभी 700 के 2 हो गए, 1,400 रुपीज़ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस वहाँ 470 के आसपास था, यहाँ 600 है। एरियर्स ऑफ अर्निंग इसको आप माइनस कर दो। ठीक है, एरियर्स ऑफ अर्निंग होता है पिछला पैसा, तो ये 10,000 कुछ रुपये वो नहीं काउंट कीजिएगा। लीव इनकैशमेंट ईयरली, ये नया लागू हुआ था 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट में कि आप 5 दिन की लीव एवरी ईयर सेल कर सकते हो। ये 10th बाइपेटाइट सेटलमेंट तक ये नियम नहीं था, तो काफ़ी लीव वेस्ट भी कभी कभी हो जाते हैं, स्पेशली ऑफिसर बनने के बाद लीव मिलना थोड़ा सा मुश्किल मैंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ लीव इनकैशमेंट हो जाएगा 5 डेज़ का, तो उसका ये पैसा आया था 13,000। तो और ये 10,000 मीन्स 14 राउंड फिगर प्लस 10, 24,000 आप जो टोटल है
उससे माइनस कर लो, मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो रेगुलर पैसा ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो आप 1,07,800 मीन्स 1,08,000 के आसपास है यहाँ पे, उससे आपने 24,000 माइनस कर दिया तो अराउंड 84,000 के आसपास बन रहा है, 84 के। वहाँ पे 72 के था, यहाँ पे 84 के ग्रॉस टोटल बन रहा है। इंक्रीज़ कितना हुआ? 12 के। तो मेरी सैलरी तो 12,000 रुपये बढ़ी थी। ठीक है, सो होप एक एक सर्विसमैन भाई को रफ आइडिया होगा, किसी की 10,000 बढ़ेगी, किसी की 11,000, किसी की 12,000, और ये लास्ट टाइम बढ़ी थी। इस बार भी कुछ उसी रेशियो में आपको 11, 12, 13,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक सर्विसमैन भाई की, डिपेंडिंग ऑन उनकी बेसिक क्या है, वो इंक्रीज़ होगी। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ एक सर्विसमैन सैलरी जो है वेज रिवीजन के बाद कैसे इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।